अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल असहाबि हुम्मा अवागिद शदाइदी सुभान अल्लाह सुभान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह सुभान ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे सुभान अल्लाह दी मददे काबे ईमा मददे आमीन आमीन आदरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम आमीन या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 61 साल की उम्र हो गई है, बच्चा भी पीछे मुड़ कर देख रहा है कि कितने लोग बोले हैं, मगर 61 साल की उम्र में अब्बा की 61 साल वाले की बेटा नहीं सुनता। आप 61 साल में हमारी तकरीर सुनने तो ये भी सरकार का करम ही है। सुभान अल्लाह सुभान थोड़ा सा आपका मजमा अगर गर्म ही है तो जब इशारा करें तो आप भी थोड़ा जबान खोल दें। ये हम लोग अपनी तारीफ में नहीं बुलवाते हैं सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। इससे ये पता चल जाता है कि हम लोग अल्लाह का जिक्र बराबर करते भी हैं और इससे हम लोग जाग भी लेते हैं। बेशक सुभान ना कितने लोग बैठे बैठे सो जाएंगे। इस जगह जलसे में मौलाना साहब को खड़ा कर दिया, 1 घंटे के बाद मौलाना बोले यार कुछ तो बोलो, तो एक बड़े मियाँ पक्के देहाती ही थे, हम भी देहाती हैं, खड़े होकर बोले तुम तो बोलते रहो, को झूठ थोड़ी बोल रहे हो। सुभान तो ऐसी तकरीरों से कोई फायदा नहीं होता। क्या बात अरे बोलो यार सही बोल रहा हूँ मैं। तो यार मासूमपुर वाले हमारे इलाके के लोग हैं, थोड़ा रहम कर देंगे। अब का मैं पढ़ कर देखता हूँ, अगर आप उनके इशारे पर थोड़ा आवाज खोल देंगे। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में सुभान लाता अल्लाह। है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। बड़ा अच्छा बोले, जरा बुलंद आवाज से तेजी से दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेटे बेटे बच्चों बच्चों नौजवान अच्छा इधर क्या, असल में ये वो एक शेर के लिए कह रहे हैं, आप शेर हो के सुने तो मैं शेर सुनाता हूँ, इजाजत है आपकी? हालांकि वो यहाँ सबके समझने के नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह उलमा मेहरबानी करेंगे तो आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक मिसरे में पढ़ता हूँ, इनकी फरमाइश पूरी कर देता हूँ, इन्होंने इधर से कह दिया है, इसलिए पूरे हालात दुनिया के नज़र में रखिए और अपने आप बदहवास मत बनिए, थोड़ा हिम्मत रखिए, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखिए। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज अपनी बढ़ा कर रखे कि जुल्म सितम का हम पर तूफान आज भी है। बोलो नहीं है? अरे हम पे ही तो है, और किस पे है? बेशक सारे जुल्म हम पे ही हो रहे हैं, मगर अगले मिसरे को सुन के शायद कोई चुप रह जाए। जुल्म सितम का हम
लेकिन बता दियो ईसाइयों को, कम वक्तों को, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे अंदर। ओ सोफा भी जब आया, जब मौलाना नीचे चले गए। कोई बात नहीं सर, रखा इनको, बस वो संभलवा लेंगे, हम सब संभलवा लेंगे, आप बैठ जाओ। माशाअल्लाह, कम से कम थोड़ी हिम्मत तो बढ़े, मगर थोड़ा थोड़ा बड़ा नवाज से। अरे बोलो ईमान आज भी है। अच्छा लगा बोलने में आपको, ईमान थोड़ा सा सहारा दे देंगे। नहीं है ईमान, अगर ईमान नहीं होता तो आप यहां विराजमान नहीं होते। ईमान। और एक शेर सुनिए बड़ा कीमती, बाकी सभी किताबें, सुभान अल्लाह, सुभान जितने भी नबियों पे किताबें आई, महफूज रह ना पाई। क्या बात। बाकी सभी किताबें महफूज रह ना पाई, लेकिन नबी जो लाए और आहार आज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ्फुज़े नामों-ए रिसालत कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मासूमपुर के जवानों में से कोई नारा लगाए, चाहे हल्का ही नारा लगाए, इनमें से कोई जवान नारा लगाए ताकि आगे एक शेर और पढ़ा जाए, कम से कम लगा कर दें। या रसूल अल्लाह। भाई साहब, हमने तो एक को बोला था। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, उधर मत देखो, उधर मत देखो। जिसके नाम का नारा लगाया है वो आला हजरत के पोते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी तो सुना होगा। अरे कितने लोग तो उनके जनाजे में भी गए होंगे। अरे बोलो खाना में, बोलो यार, हमारे इलाके के लोग इतने बुद्धू थोड़ी हैं। अरे आला हजरत को कल भी मानते थे, और उनको हम इसलिए नहीं मानते कि वो खान साहब थे जी, इसलिए नहीं मानते कि वो खाली एक मौलवी थे, बल्कि इसलिए मानते थे और आज भी मानते हैं कि आला हजरत वो आलिम दीन थे जिन्होंने सुन्नियों का ईमान बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे मुर्दों की फातिहा दुरूद बचाए। अरे थोड़ा जोर से बोलो, सही जबान पे आइए। सुभान अल्लाह। बेटे अगर आला हजरत नहीं होते तो मुर्दों के चने भी नहीं पड़े जाते। जी, अरे बोलो, सही बोल रहे हो ना? जी बिल्कुल। और कट मारने वाले भी बड़े निराले हैं तुम्हारे यहाँ। घुमा के बड़ी लाइन से कहते हैं चनों को मना नहीं करते हैं, वो चने पैरों में बहुत आते हैं। जल्दी देखो तो मेरी तरफ। अरे बहाना सुना, वो पैरों में बहुत आते, बिखरते हैं, बिखर। और मकसद क्या है इनका? अरे बोलो समझदार लोग, इस बहाने चने बंद करवाना। जी जी बिल्कुल। कहीं और का है निशाना। इन्हें चनों से चिढ़ नहीं है, खाने में ये भी बहुत तेज है। बिल्कुल सही बोला। तुम अपने यहाँ ही चेक कर लियो, फातिहा का खा भी जाएंगे जी जी बिल्कुल, और अपने घर जाके हराम भी कहते जाएंगे। तो खा तो वो भी लेते हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अरे बोलो ना कुछ, हाँ ना वो बोलो, बोलो है कि नहीं ऐसा? क्या वो भी लेते हैं? हजरत एक मिनट मेरी तरफ अगर नजर कर लो, पहले बात जब इसकी कर लो, अगर थोड़ा बेटे अपनी बात मत करो, अल्लाह के वास्ते। तकरीर अंदर के खून से होती है। बेशक बेशक। बड़े बड़े नेता बेटे जय हिंद कह के बैठ जाते हैं, मर जाते हैं। एक नेता गांव में बोला कि अब की मर्तबा और जिता दो, तो गांव का आदमी भी तुम्हारे गांव जैसे ही था, बोला नेता 5 साल के बाद तो अब आया है, अब क्या कह रहे आपके और जिता दो। अब एक कमबख्त तेरे एमपी होते हुए हमारे गांव में कब्रिस्तान तक की जगह नहीं है। तो नेता जोश में होश खो बैठा, बोला अगर अब की मर्तबा में बन गया तो तुम्हारे घर घर कब्रिस्तान बनवा दूंगा। अल्लाह। बेटे इन्होंने कब्रिस्तान ही बनवाया इन खबीसों ने, और
हमारे आला हजरत ने ईमान के गुलिस्तान बनाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे मौलाना मुजाहिद तुम्हें आगे हो जाओ ना, थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह बोलो सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत दो, अगर इजाजत दो तो इसका जवाब दे दूं। पैरों में आवे चने, इसे पैरों में तो चने लगे दिखाई दे दिए बिखरे हुए। इस जालिम को शादी का खाना बिखरा हुआ दिखाई नहीं देता। अरे बोलो तो बेटा, शादी का खाना ज्यादा बिखर गया या चने ज्यादा बिखरते हैं? सही बात है। और तुम मान जाओगे, लश्कर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अंदर के दर्द से बोल रहा हूं, इस कौम को जितना भी मारा जाए कम है। ये बदतमीजी पर जब उतरी है, मौलवियों की नहीं मानती है जी। इनके दिमाग में भूत है, स्टैंडिंग खाना होना चाहिए। और कोई भी स्टैंडिंग खड़ा खाना बेटे वो दिखा दियो जिसमें जूते चप्पलें ना चलती हूँ। अरे बोलो ना यार, ये लानत इसलिए पड़ी है बेटे कि तुमने नबी की सुन्नत को उड़ा दिया। बेशक बेशक। तौहीन समझी, तौहीन। बैठ के खाना नहीं खाना। अरे यार थोड़ा मुझसे नजर मिलाएंगे तो एक इस्लाह कर दूं, खुदा की कसम। इजाजत है अगर तुम मूड में है पेश कर दूं? जी। मुसलमानों ने ईरान जीता। जी बिल्कुल। ईरान, और जब खाना मिल के बैठ के खाया तो ईरान के आग की पूजा करने वाले मजूसी घिन करके यूं फेरते हैं। इतने नीच हैं ये मुसलमान, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं और एक लुकमा गिर रहा है तो उसे उठा के दोबारा खा रहे हैं। उनकी नजर में बहुत बड़ा ऐब था ये मजूसियों की। मगर एक मिनट मेरी तरफ, सहाबा आपस में बोले सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हें करीब करना है। बेशक खाना उठा के खाना सुन्नत है, नीचे बैठ के खाना सुन्नत है, लेकिन ऐसा करें ना कि थोड़ी देर के लिए इन्हें करीब करने के लिए मजूसियों को अगर नीचे गिरा हुआ खाना हम ना उठाएं बेशक। तो यार इतनी बड़ी सुन्नत वो थोड़ी हो जाएगी, इतना बड़ा गुनाह थोड़ी हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए कर लो, जवाब आवाज के साथ ना सुन लो। सिपे सालार बोले मुसलमानों के, अतरुकु सुन्नत रसूली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह की रसूली। जवाब सुन के एक नहीं बल्कि दो लाने लगाओगे आप। सहाबी बोले, कान खोल के सुन लो, इन जाहिलों की वजह से अल्लाह की कसम में रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं छोड़ सकता, चाहे जान चली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन बेहूदों के चक्कर में मैं नबी की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। चाहे ये कलमा पढ़े या ना पढ़े, और ये याद रखें, इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। और थोड़ा मूड बन गया, थोड़ा आवाज से सुभान अल्लाह जोर से बोलो अगर ये कहवा सके। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे मुझे मिलके बताओ मासूमपुर वालों, जरा ज़बान खोल के दिखा लो, क्या इस्लाम माइक का मोहताज है? माशाअल्लाह कम से कम कुछ ऐसा भी आया है। या तो ये बच्चा माशाअल्लाह हजरत ने दे दिया तो ये 20 रुपए 20,000 से कम नहीं है। ये कारी उस्मान साहब कबला तुम्हें भी सबक दे रहे हैं कि तुम्हें भी नाजायज छोड़िए देना। चलो कहते दोगे तो कोई बात नहीं है, और ना दो तब भी भलाई भला है। अब एक मिनट मेरी तरफ नजर कर लो, दिल मदीने की तरफ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? सुभान अल्लाह। बोलो नबी की सुन्नत को अदा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, और बुरा नहीं लगना चाहिए। जितनी बेकदरी निकाहों की यूपी में होती है, इतनी बेकदरी किसी सूबे में नहीं होती जी। सब बारात में थूर के चले जाते हैं और निकाह के टाइम 5 लोग बैठे होते, ऐसा लगता किसी लावारिस का निकाह हो गया। अरे बोलो यार, हजरत सही बोल रहा हूं। सही बात है, सही बात है। अरे जवानों बोलो, ऐसा होता ईमानदारी से बताओ, बोलो हाँ खा के नहीं। कितनी यार कसम खुदा की बदतमीजी है। जो असली चीज थी उसके टाइम कोई मौजूद नहीं।
कज़ेत को भी ढूंढना पड़ा। कितनी बेकदरी तुमने निकाह की और मुर्गे की पकौड़ी खाने में भीड़ देखो कितनी होती है। और 1 मिनट अगर दिमाग में भूत है सब उतार दूंगा इंशाअल्लाह। ये भरोसा किया इन्होंने मुझ पे, इसलिए मैं कुर्बानी का बकरा बनाऊं, मगर पानी पिला कर ज़िबा करियो, मेरी तरफ देखियो। अगर दिमाग में ये है, अरे कारी सखावत तेरा क्या बिगड़ लिया है, पैसा है हमारे पास, अपने बेटे पे हराम मौत में लुटा रहे, तेरा क्या बिगड़ा। मैं पैसे वालों से कहता हूं बेटे, बेशक 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 दुनिया में जितने भी दूल्हा बनने वाले हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारी दुनिया के दूल्हों में मौला अली से बड़ा दूल्हा कोई नहीं बन सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। चलो उधार कर लो, हजरत कर लेंगे, कभी 2 लाख जमा हो जाओ इंशाल्लाह। जरा मिलकर सुभान अल्लाह बोल दियो। सुभान अल्लाह। और मैं आहिस्ता बोलूंगा, जरा इनसे बुलवा दियो। पूरी दुनिया की दुल्हनों में सुनने में आंसू आ जाए, मेरे नबी की बेटी से बड़ी दुल्हन नहीं हो सकती। फातिमा के नाम पर सुभान अल्लाह बोल देते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं। और एक जुमले पे अगर दिल में दर्द है तो रो दोगे। ओ पैसे पे मरने वाले, ओ हराम मौत में डीजे पे बर्बाद करने वाले, रात को डांस करने वाले, इस पैसे पे कूद रही है। अगर मेरे नबी चाहते सुभान अल्लाह सुभान तो अपनी बेटी फातिमा के लिए जन्नत से ज़ेवर मंगवा देते। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो नबी अगर ठोकर मार देते सोना नहीं निकल जाता। और तकरीर मासूम पर में हो रही है, कुछ लोग चुपके से भी सुन रहे होंगे जी, और उनकी आदत है कि सुन के देखेंगे क्या क्या फाल्ट करके जा रहे हैं। बेटे ये बरेलवियों का स्टेज है, यहाँ फाल्ट नहीं होते, यहाँ जो बोला जाता दलील से बोला जाता है। सुभान अल्लाह सुभान थोड़ा अल्लाह। सा ये लोग माशाल्लाह इनकी दुआएं काम कर गई। और तुम्हारे लिए मैं नीचे उतर के आ गया, इसलिए तुम्हें भरम आ गया। थोड़ा सा आवाज बढ़ा लेना। आका खुद कहते हैं, लौ शिक्तु लसारत मई जिबालुल ज़हब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर मैं चाहूं, ये नबी कह रहे हैं, अगर पहले कभी कभी कुछ बोल दिया करो, अगर मैं आका बोल रहे तुम्हारे नबी, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोना बन के मेरे पीछे पीछे चलने लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मुजाहिद साहब नहीं, हमारे काजी साहब नहीं जो इधर बैठे, सब मिलके जवाब दो। बोलो नबी मुख्तार है कि नहीं। बेशक बेशक। अरे बोलो नबी, सुभान अल्लाह, नबी में पावर है कि नहीं। थोड़ा मैं आपसे पूछ लूं, है कि नहीं। कल भी थी, आज भी है, और नबी के पावर के सदक़े में तो उम्मत बची हुई है ये। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना थोड़ा सा उल्मा, थोड़ा सा अगर सहारा दे दे भाई साहब, सुभान अल्लाह। वरना यहाँ की गुजरात लादी ने तुम्हें उड़ाने में कोई कसर नहीं है। मैं बहुत चालाक मौलाना हूँ, आज तक कोई केस नहीं हुआ मुझसे। वो एक मौलाना हमारे फंस गए, तीसरे मुकदमे में गए हैं, और वो इसलिए गए हैं, हालांकि वो जुल्म है, ये जो इन्होंने लगा रखा है इसके शौक के चक्कर में। जी जी बिल्कुल। ये जो कैसेट बना रहे हैं ना, उन्हें इतना शौक था इसका, हक बात कहने में कोई हर्ज नहीं। अरे बोलो ना, ये जो बना रहे हो ना कैसेट है, सारा कुछ ना कुछ बातें तो निकलेंगी और वो फायदा उठाएंगे। इसलिए कुछ बातें अंदर की अंदर ही रहने देनी चाहिए। और इस्लाम इसका मोहताज नहीं। माशाल्लाह पहली मर्तबा बोले तुम बगैर मेरे कहे, मगर अगर सब बोलते तो दलील भी दूंगा। तुम्हारे यूपी में 3 मर्तबा माइक बंद करवाने के आर्डर आ चुके हैं। हाँ नाम है, बोलो बोलो, हुआ क्या?
2 साल पहले भी हुआ था, अब के रमजान में भी, जी अभी अभी थोड़े दिन पहले भी, यानी भड़ास निकालने के चक्कर में है। खैर चलो निकालो, हम तो करबला से सबर सीख के आए हैं, हम तुम्हें नहीं मार सकते, मगर एक गुजारिश करता हूं, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, अल्लाह के वास्ते हमें मत मारो। हम मर गए तो नबी ने हदीस में बोल दिया है, ला तक़ूमुस्साअह हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नबी कहते हैं जब तक एक भी मुसलमान धरती पर रहेगा कयामत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गुजारिश सही वक्त में आएगी। अब थोड़ी आपकी आवाज अगर आएगी, अगर हमें सहारा दे दे, मैं उनसे कह रहा हूँ हमारे चक्कर में कयामत रुकी पड़ी है। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे थोड़ा आवाज से सुभान अल्लाह संभाल कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अबे हमें संभाल कर रखो, हमारे चक्कर में तुम भी बचे हुए हो, वरना बेटे हम चले गए तो हजरत इसराफील थोक के भाव उठा के ले जाएंगे। वो कब आएंगे? जब हम में से कोई नहीं रहेगा। जी माशाल्लाह, जब हम मुसलमानों में से कोई नहीं रहेगा, इधर से उधर मौलाना नहीं जाएगा, आपको इंशाल्लाह ऐसा समझाएगा। मूड बन गया है, नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ, जरा जल्दी देखो। इस्लाम न इसका मोहताज, न इस चैनल का मोहताज। जी अरे हमने तो गोरखपुर में तकरीर कर दी, उस वक्त के इलेक्शन में पहली मर्तबा जब ये आए, और मैंने जब बोला देवरिया में, तो पीछे से उनका एक गुंडा बोला, मौलाना सखावत हल्का हाथ रखो, डंडा हमारे पास है, सत्ता हमारे पास है। मैंने कहा हमारे पास तो एक ही जवाब है, तुम पे कुर्सी है और हम मुसलमानों पे आयतुल कुर्सी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और थोड़ी सुभान अल्लाह की आवाज अगर आपकी बढ़ती है तो अभी जवाब दे रहा हूं। बोले मौलाना मतलब, मैंने कहा ये दूसरी मर्तबा आदेश आ गया है, हारन उतारो। उत्तराखंड में तो सफाई कर दिया, अरे कोई हारन बाहर नहीं है, अंदर के स्पीकरों से ऐलान हो रहा है, तुम्हें खबर नहीं लगी? हमारे यहाँ दो आदेश, हारन उतारो। हमने कहा मत उतरवाओ। बोले अजान की आवाज अच्छी नहीं लगती। हमने कहा जनाब अभी तो हारन उतरवाए हैं, अगर ये माइक सिस्टम भी पूरा उठा के ले जाओ तब भी मेरा दावा है मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपकी सुभान अल्लाह बंद होगी, मेरी तकरीर बंद होने वाली है। बोलो क्या अल्लाह की अजान बंद हो जाएगी? नहीं। कहने लगे मौलाना माइक उतार देंगे, सिस्टम उठा कर ले जाएंगे, आवाज कहाँ पहुंच पाएगी? मैंने कहा इसका जवाब ख्वाजा पहले ही अजमेर में दे गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले कैसे? मैंने कहा ऐसे, ख्वाजा भी जब अजमेर में आए सुभान अल्लाह तो ना कोई माइक था, ना कोई चैनल था, ना आवाज पहुंचाने का कोई आला था, अकेले अजान पड़ी, मगर खुदा से बोले मेरे मालिक मोइनुद्दीन हूँ, अजान यहाँ पढ़ूंगा, भारत में कहाँ पहुँच पाएगी, यहीं दबका रह जाएगी। जवाब सुनो फिर नारा लगाना। गरीब नवाज से मेरे खुदा ने फरमाया मोइनुद्दीन घबरा मत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबरा मत, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुँचाना हमारा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी सखावत हुसैन साहिब किबला। सही बताइयो, गरीब नवाज की आवाज पूरे भारत में पहुंची कि नहीं पहुंची? अभी तुम्हारी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची। बोलो उनके सदक़े में हम मुसलमान बने नजर आ रहे हैं कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो, बोलो हैं कि नहीं? और इंशाल्लाह रहेंगे। और एक नसीहत बीच में कर रहा हूं, अभी मूड में हूं, कोई छेड़छाड़ दे तो कान दबा के सुन के चले आइयो बेटे, ज्यादा मत फड़फड़ाइयो। जी अरे
अगर कोई गाली भी दे दे इस वक्त सुन लियो और अपने नबी से कहियो, या रसूल अल्लाह, हिंदुस्तान में हमारे कुरान पर पाबंदी की कोशिश की जा रही है, मस्जिदें उजाड़ी जा रही हैं, कोई सहारा नहीं। आका बेसहारा मुसलमान आपके रोजे की तरफ देख रहे हैं। मगर एक जवाब का सवाल का जवाब बड़ा शानदार देता हूं, और वो भी इधर उधर से कुछ आते हैं कभी कभी। ये बरेलवी बकते रहते हैं, नबियों में ताकत है, वलियों में ताकत है, उनमें ताकत है। अगर ताकत होती, सवाल सुना दो पहले जी, अगर ताकत होती तो फलस्तीन वालों को नबी नहीं बचाते? बेशक। अरे गरीब नवाब तो दूर है, चलो गौसे आदम नहीं बचाते? इतने मर रहे फलस्तीनी, कहाँ गए गौसे आदम? कहाँ गए? कहते हैं नबी, बहुत नबी है फलस्तीन में, वो मजार में सो रहे हैं और इतने मुसलमान मर रहे हैं। जवाब सुनो, जब तुम ये कहते हो गौसे आदम आप क्या कर रहे हैं, तो गौसे आदम मदार से मासूमपुर वालों से कह रहे हैं, गिरेबान में तो झांक के देखो आप क्या कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सामने वाले, चलो अल्लाह करते सबको तौफीक दे, छोड़ दे। माशाअल्लाह, क्या दिल में बात है। मैं कुछ नहीं मांगता, अल्लाह के वास्ते एक सवाल मांगता हूँ, जवाब दे देना। क्या नबी की रजा के लिए, अपने घर की बरकतों के लिए डीजे छोड़ दोगे? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे बोलो यार, छोड़ दो, इंशाअल्लाह मिलकर बोल दो इंशाअल्लाह, छोड़ देंगे। और जिस दिन तुमने छोड़ दिए फिर मैं लिख कर दे दूं, और जवाब पहले वो वाला दे दूं जब तुम जवाब देना चाहते हो। अल्लामा कारी उस्मान साहब कबला जब बैठे हैं, इन्होंने जब मेरा दिल बढ़ा दिया तो मैं भी आपके चक्कर में नीचे उतर के आ गया। कभी कभी जब लोग ये कहते हैं मौलाना इंडिया में इतने दब रहे मुसलमान, गौसे आदम क्या कर रहे हैं, गरीब नवाज क्या कर रहे हैं, जवाब सुन के मौलाना जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। जवाब सुनो बेटे, गौसे आदम और गरीब नवाज अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अरे बोलो सही जवाब। बेशक बेशक। और जिस दिन इजाजत मिल गई, बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। जो ख्वाजा बिठाना जानते हैं वो गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद हैं। और एक शेर पढ़ते पढ़ते दो के लिए इस बच्चे ने कहा था, तीसरा पढ़ने का अब मौका आया है, मगर ऐसा लगे जैसे हम बरेली में बोल रहे हैं। बेशक सुभान आप अल्लाह। जबान खोल रहे हैं, फिर सब पढ़ा कर देख लूं। ईमान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी है, वो उसी पर रहा था अभी। ईमान थोड़ा बढ़ा, कुरान। इजाजत है, अब शेर पढ़ूं? या मासूम बर्बाद, थोड़ा सा आवाज बढ़ा के बोलो, शेर पढ़ूं? पहले ध्यान कर लेना पहले। ईमान आज भी है, कुर्सी पे कोई बैठे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भारत की सरजमीं पे, लेकिन अजमेर वाला ख्वाजा सुल्तान आज भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। सुभान मेरे साथ पढ़ो यार, बड़ा शानदार शेर था यार। सुल्तान आज भी है। ईमान है तो जोर से बोलो, सुल्तान। सुभान अल्लाह, बड़ी दूर से उठ के आए हैं। अल्लाह करेगा तुम भी कभी उठ के आ जाओ। सुल्तान आज भी, कल भी सुल्तान थे, आज भी सुल्तान है। इधर देखो बेटे, इधर 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 मेरे लाल, ये
थोड़ा लोगों का काल पड़ गया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने अपने आप को आप पर फिदा कर दिया है। अगर सुधर जाओ तो उसके बाद जवाब सुनो। अभी तो कुछ भी हालात खराब नहीं है। इससे बहुत पहले इंडिया में वो खराब हालत थी, शहाबुद्दीन गौरी ने अटैक करवाया इंडिया को छीनने के लिए। नाम के मुसलमान थे, हमारी वो किरकिरी हुई, इंडिया वालों ने इतना मारा, वो ठुकाई करी कि मुंह की खाक है। ये पंजाब के रास्ते से भागे, मगर आप बोलने में मत भागियो जब मैं इतना कुर्बान हो गया हूं। ये जा रहे थे और अब क्या आवाज देखूंगा आपकी, वरना तकरीर यहीं खत्म। और उसी टाइम ख्वाजा इंडिया में आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पिट के जा रहे थे कौन? फौजी और गरीब नवाज इंडिया में। अब एक मिनट भी खराब मत करियो। सीधे सीधे फौजी ने देख के बोले अकेले गरीब नवाज को, अरे बाबा तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ? कहने लगे हम तलवार वाले पिट के आ रहे हैं और आप इस हालत में इंडिया में आ रहे हैं। गरीब नवाज का जुमला सुन के देखूंगा कौन कौन बोल के दिखा रहे हैं। गरीब नवाज बोले हम राजा बनने जा रहे हैं। अरे हजरत क्या जोश में बोले, आप राजा बनोगे अकेले? जी। थोड़ा सा बोल लो मिलके, सब मिलके और हम कई हजार, साथ में क्या थी? तलवार। जी। अटैक करके भी मुंह की खा के आए और तुम अकेले आ रहे हो, क्या टिकोगे तुम? गरीब नवाज का जवाब सुनकर इंशाअल्लाह एक नहीं 10 नारे लगा दोगे। गरीब नवाज बोले बेवकूफ फौजियों, तुम इसलिए हार गए कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने भेजा था और मैं इसलिए जीत जाऊंगा कि मुझे शहाबुद्दीन ने नहीं भेजा है, मदीने से रहमतुल लिल आलमीन ने भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब तक कोई जवान नारा लगाए, 5 मिनट और बोलता हूँ। अच्छा चलो, माशाल्लाह इधर वाले अभी भी चुप हैं कि अरे हो तो रहा काम इधर से, हम ना भी बोले तब भी काम तो पूरा हो ही रहा। खाने में कभी नहीं कहोगे कि बराबर वाला खा तो रहा है, मैं क्यों खाऊं? तुम्हें तो इतना कसम खुदा कि अभी रोक रहा हूं यहीं। बच्चे ने जब जगा दिया, मसलक के आला हज़रत का नारा लगा दिया। क्लियर कह रहा हूं, मासूमपुर में आवाज उन्हें भी पहुंच रही है। आला हजरत ने मसलक बनाया नहीं है, आला हजरत ने नया मसलक बनाया। तो पहले दोहरा लो, आला हजरत ने नया मसलक बनाया नहीं है, जो पुराने बुजुर्गों का था वो बताया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो बचाया है, हजरत की जबान पे आया, बताया भी। इधर देखो अल्लाह, इधर 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 मेरे लाल, मेरी नजरें बड़ी तेज है, मैं अंधा नहीं हूं और एक एक चप्पे में नजर रखता हूं, इसीलिए तो 40 साल से निपट रहा हूं तुमसे। हाँ, वरना अच्छे अच्छे मौलवी 2 मिनट में टाई टाई फिश होकर इधर को चले जाते हैं कि अबे यार वो भी ऐसे वक्त में कम से कम मेरी कुर्बानी को दाद दो। इधर बेटे बेटे, इधर बेटे बेटे बेटे, मेरे लाल इधर। अबे अभी तो बेचारे बच्चे इतने खड़े खड़े देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। इसका मतलब मासूमपुर में ऐसी मखलूक भी है। माशाल्लाह, इतनी तौफीक नहीं हो कि इधर को आ जाए। अरे साहब बेटे बेटे उधर मत देखो, बेटे लाल बैठे बैठे चुप कर सिर्फ। ये मैंने ही संभाल लिया, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह की यकीनन इनायतें हैं, चूंकि जलसा कुरान के सदक़े में हो रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अच्छा मदरसा अनवारुल उलूम जिसके बच्चों की दस्तार भी है। लेकिन थोड़ी सी आपकी अगर थोड़ी सी बोलने की झनकार भी है लल्ला ये बलाएं भी मेरे लिए रखी थी तुमने। एक जगह लोग बुरा मान गए कि मौलाना बच्चों को पीछे भगा दिया, तो मैंने आधे घंटे के बाद ही दिखा दिया उन्होंने। 4 बच्चे बिछा दिए थे उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने जो जलसा बिगाड़ा है माशाअल्लाह, कम से कम बच्ची तो आई उठ के सदक़े फातिमा ही लेके आई। अरे तुम जवानों को भी सिखा के आई कि कम से कम कहते हैं जलसे में कुछ हिम्मत किया करो। जब मौलवी इतनी कुर्बानी दे दें तो तुम भी बोला करो, जरा मेरी तरफ नजर कीजिए और दिल मदीने की तरफ कीजिए। भला जल्दी से कुरान की अजमत आज मैं बयान करता हूँ। 1 मिनट मेरी तरफ नजर कर लो, दिल मदीने की तरफ कर लो। बोले फौजी साथ में क्या लाए हो कि सुल्तान बनोगे? गरीब नवाज बोले हाथ में तस्बीह लाया हूँ और सीने पे कुरान रख के लाया हूँ, और इंशाअल्लाह इसी कुरान के सदक़े में मैं भारत का गरीब नवाज होने के साथ साथ सुल्तानुल हिंद भी बनूंगा। और थोड़ा सा अगर हमारे उलमा साथ देते और आप बोल के दिखा दें, बोलो गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद है कि नहीं? पहले तुम जोर से बोलो। अरे यार बात ना कर लो, थोड़ा सा जी क्या बात है। वो थोड़ा सा इतना तो कर्म कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो कहते हैं मुझे ही सोरन पकड़ेगा बना दिया करो, मैं तो तैयार हूँ। अरे ये कामयाब, ये इनकी जबान अल्लाह मुबारक करे, आमीन। इन्होंने इतना मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके मेहनत से ये जलसा माशाअल्लाह इतने जोश पे आ गया, और अभी जब हजरत आएंगे तो इंशाअल्लाह जोश बढ़ेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे गुजारिश, मेरी तरफ जल्दी मेरी तरफ बोलो। गरीब नवाज के मानने वालों बोलो, कुरान हमें बचाता है कि नहीं? अरे कब्र में मुर्दों को भी बचाता है, और भाई साहब तुम्हारी बख्शिश भी कराता है। और कुरान पढ़ने वालों को तुम चाहे कुछ समझो या मत समझो, जी तुम्हें तो मैं एक जुमला कह दूं, मुसलमानों की हालत ये है अगर इनकी मालदारी देखनी हो क्या बात हजरत, तो शादी हाल में देखियो। क्या बात है, क्या बात है। इनकी मालदारी देखनी, मैरिज हाल में देखियो, और गरीबी देखनी हो तो इमामों की तनख्वाहों में देखियो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो सही बात है, सही बात है। मौज़िन भी भेज दिए कुछ जगहों पर, कुछ जगह तो हजरत कहना मौज़िन भी भेज दिए। ये कौम जब अपनी पे आ जाए ना तो ना मौलवी, और बड़े शान से कहती है खड़े होकर, ये मौलवी ये मदरसे का सब खा गया। अरे बोलो, कहते हैं ये मस्जिद का सब खा गया, ये मदरसे का सारा चंदा खा गया। बुरा मत मानियो, ऐसे पे जवाब सुन लो। मैंने कहा मौलवी तो चलो ये चंदा ही खा गए, मगर तुम तो इतने बेशरम हो कि अपनी ज़कात भी खुद ही खा गए। अल्लाह। अरे सबको नहीं कह रहा हूँ, अबे तो पूरी पंचायत कर जाए। एक तो बड़ी मुश्किल में जमा है ये काम बस रमजान में नजराना दे के छुट्टी, और उसके बाद इमामों की दरमियान में होती है ऐसी कुट्टी। इमाम से कुट्टी, खैर अक्लमंदों को इशारा काफी होता है, इसके आगे नहीं कहूँगा मैं, चूँकि आगे बात बढ़ानी है। 1 मिनट मेरी तरफ नजर कर लो कुरान की। सुभान अल्लाह। चलो किसी बच्चे को तो रहम आया, कुरान का पढ़ने वाला। 1 मिनट भी खराब मत करियो। तुम भी हो बड़ी मुश्किल में जमे हो। एक बंदा बावर्ची का काम करता और ईसाई का नौकर, लेकिन इसको सुन के हजरत अगर बुलवा दें तो मुझे कुछ राहत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईसाई का नौकर मुसलमान पक्का था, इतना पक्का
कि चाय बना के अपने मालिक को बाद में देता था, पहले सुबह उठ के कुरान शरीफ की तिलावत करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सालों तक तो झेला किसने? ईसाई अंग्रेज ने। और 2 साल के बाद बोला क्यों बे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौकरी हमारी करता है, पैसे गवर्नमेंट के लेता है, और कुरान अपने नबी का लाया हुआ पढ़ता है। जब तक मुझे चाय भी नहीं देता। एक जुमला सुन के फिर नारा लगाएगा इधर वाला बच्चा, क्या जवाब था? ये था मुसलमान। इसका मालिक बोला अंग्रेज, नौकरी हमारी करता है और काम अपने दीन का करता, कुरान पढ़ता है। जवाब सुनो, जवाब सुनो। मुसलमान बोला, कान खोल के सुनो कमिश्नर, मैं नौकरी तुम्हारी करता हूँ लेकिन गुलामी मदीने वाले की किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जोर से बोल दो, अल्लाह अकबर। हक अदा कर दो। या रसूल अल्लाह। मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अच्छा टूटे हो तो यार इकट्ठे ले लेना, इधर से हजरत दे देंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ तो टूटा दिल होता ही नहीं। अल्लाह करे कि तुम्हारे पैसे, वो भोजपुर में शायर ने सेहरा पढ़ा, सबके नाम भी लिए, किसी को शर्म नहीं आई, एक पैसा किसी ने नहीं दिया। वो जब आखिरी शेर पढ़ने लगा तो बोला यार मक्ता सुन लो, तो किसी ने 5 रुपए दिए। शायर भी बड़ा मन चला था, बोला यार अगर कोई 5 रुपए और दे देता तो किसी का 10 रुपए का नोट तो तोड़ा के दे देता मैं। तो फिर इतने आए, लोगों को रहम आ गया। इतनी जो बरसात लगी, हजरत आपको मैंने जगाया है लेकिन मौजू से नहीं हटाया है मेरी तरफ। बोला मैं गुलामी नबी की करता हूँ, नौकरी भाड़ में जाए, चाय बाद में दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ नजर करके थोड़ा कारी साहब, थोड़ा सा हमारे बहुत पुराने दोस्तों में, हमारे दोस्त तो मैंने कह दिया है, हमारे तो बच्चों में ही होंगे, लेकिन अब ये आपके यहाँ के हैं, अब आप ही के यहाँ इमाम है माशाल्लाह, वरना ये झंडे गाड़ के आए हैं वहाँ पे एमपी में। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठे मेरे लाल, इधर मेरे लाल, इधर। ये नौकरी करने वाला बोला चाय बाद में दी जाएगी और पहले कुरान की तिलावत। अल्लाह सलामत रखे, थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ के आएगी, कुरान की तिलावत पहले की जाएगी। अंग्रेज को तैश आया, आंखें लाल पीली करके बोला अगर कुरान पे इतना भरोसा है तो मेरी इंजील से मुकाबला करवा ले। अल्लाह। ईसाई था झूठे कि मेरी इंजील से मुकाबला कैसे होगा? कि ऐसा है आग जलाएंगे और दोनों किताबों को, तेरे कुरान को और अपनी इंजील को आग में रख देंगे, जिसकी जल जाएगी वो झूठी और जिसकी बच जाएगी। अंग्रेजी की चालाकी ये थी कि इस खबीस के पास केमिकल था लगाने के लिए जी, वो केमिकल बचा लेता है। दिमाग में सोच रखा था मैं केमिकल लगाऊंगा, इंजील बच जाएगी, मगर जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। बेशक। हाथ मिलाया मुसलमान ने। वक्त कल 11 बजे ये अपने रूम पे गया और मुसलमान अपनी झोपड़ी में गया, मगर वो मर्दूद रात भर दवा लगाता रहा और मुसलमान अपने खुदा से दुआ लगाता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर अगर तुम आहिस्ता बोलोगे तो मेरा हक मारा। और दुआ के अल्फाज भी सुनो किस अंदाज में वसीला बनाया, यहाँ से गौसे आजम को बुला डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात को रोते रोते बोला या गौसी करम करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा तो बोल गए सुभान अल्लाह रहम करना। बेकस ने पुकारा। सुभान अल्लाह। पीछे वालों चाहे पैसे दो या मत दो, मगर आवाज सुभान अल्लाह की जरूर दे दो। या गौस करम करना, बेकस ने पुकारा है। और है गरीब नवाज के आका, हमारे भी आका, मझधार में है कश्ती।
सुभान अल्लाह, और दूर किनारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे कम बोले, अगला जो मिसरा है इंशाल्लाह बहुत जोर से बोलोगे। बंदा बोला जो भरोसा करता था अपने बुजुर्गों पे, कल मुझे मुकाबले के लिए कुरान ले जाना है, बोला है गरीब नवाज ए गौसे पाक, उससे कहता है तसव्वुर में अपने मालिक से, उस अंग्रेज से, कि मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम, क्यों अजमेर की धरती पर अपना भी सहारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अभी मजा नहीं आया, दोबारा भी अगर सब बोले तो 5 मिनट और बढ़ाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इसको हम ऐसे पढ़ लो, अजमेर की धरती पर अपना भी, एक बार बोलो यार, अरे है बोलो, अपना भी सहारा है। और बड़ा मजे की यार आई रही है तो मीठा छका रहा हूं तो नमकीन भी छक लो। ये बेचारे तो मदार की चादर को मना करते हैं जी, और बार बार कहते हैं मदारों पे मत जाइयो। मदारों पे मत जाइयो, मदारों पे मत जाइयो। तो हम भी कहते हैं अल्लाह हज़रत का फतवा, औरतों को मत ले जाइयो जी। और बरेलवी कभी डंडी नहीं मारते, औरतों को मत ले जाइयो, बुरा लगे तो लग जाए। ये तिलारी भलके कालू शहीद पे मत ले जाइयो जी। और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं मौलाना यार मज़ार पे गए थे, तो मौलाना को उन्हें नाराज करके आए थे। ये लोंडियों को बगैर दुपट्टे के लिए फिर रहे थे, बोलो जी। अरे बोलो यार, अल्लाह की कसम, तुम जैसे ना सही, इन जैसे लोगों ने कितने बीच के फंसे हुए लोगों को देवबंदी कर दिया इस चक्कर में। मैं फटकार लगा के आया सिरसमा दुराए में, मैंने कहा नालायको, बेशर्मो, नाम है उर्से मुकद्दस और आ रहा है शेख चुल्ली। अरे बोलो आया है, आया है। अरे बोलो नहीं आया? जी, सही बात है, सही बात। ईमानदारी से आप लोग बोल दो कि मौलवी बरेलवी सही बोलते हैं, तुम्हें नहीं डांटते, अपनों को भी डांटते हैं। अरे बोलो यार, मान लो मैंने कहा डूब के मरने के लिए कोई तालाब नहीं मिला, मजार के सामने, वो भी घुटने में। ऐसा उर्स है। एक्सपोर्टर वहाबियों ने मुरादाबाद के 2-4 लोगों को पकड़ के, जो हमारी तरफ के थे, उन्हें सिरसमा दुराहे का उर्स दिखाया कि देखो ये होती है बरेलवियत, ये है सुन्नी। मैंने जवाब दिया था वहीं पकड़ के एक्सपोर्टर को, मैंने कहा बे कान खोल के सुन, अगर उर्स देखना है, बेशक बेशक, अगर उर्स देखना है तो सिरसमा दुराहे का मत देख, बरेली का आला हज़रत का उर्स जाकर देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। बोलो बोलो, इधर देखो, जल्दी से टाइम कम है। बोलो बरेली का उर्स हमारा उर्स है कि नहीं? वहां पे ऐलान होता है कि नहीं? औरतों को मत लाना, सज्जादा की तरफ से ऐलान होता है। बेशक बेशक। अब अगर कोई लेके जा रहा है तो इसके दोषी जाति भी नहीं है, और अगर कोई लेके नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिब रज़वी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आकिब रज़वी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। आप बैठे रहो, आप बैठ रहो। इजाजत है हजरत की तरफ से, बाकायदा मैं लगाता हूँ। ये शख्सियत वो अजीम शान है कि जिसका पूरे भारत में नाम है।
लेकिन ऐसा देखने के साथ साथ मेरी सुन भी लियो, ऐसा नारा लगाओ जिससे पता चले अल्लामा तशरीफ लाए हैं। मैं लगा के देखता हूँ, बच्चों 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 उठना नहीं है, कहते अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जो जल्दी अच्छा किया, थोड़ा मैं लगाता हूँ, जरा शान शान थोड़ा नारा जबरदस्त लगाइए, नारे तकबीर। ऐसे मजा नहीं आएगा, थोड़ा जोर से नारे तकबीर, और थोड़ा दिल लगा ले, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला, और जोर से हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल साहब क़िबला, और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसकी एक खास वजह है, मेरी जिंदगी आला हजरत के मसलक की खिदमत में गुजरी है। जी जी बिल्कुल। और यहाँ अजीम शख्सियत तुम्हारे मासूम पर में रही है, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह सुभान यार अपने वालों के लिए नहीं बोलोगे तो क्या गैरों के लिए बोलोगे? सुभान अल्लाह बोलो, सही बोलो, सुभान अल्लाह सही बोलो। तो ये जो तुम्हारी सुन्नियत बची है इन्हीं के सदक़े में बची है। बेशक बेशक। और अभी तक ऐसे मदरसे जो हैं ये उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। बेशक बेशक। मुफ्ती यामीन साहब का नाम ले दियो बनारस में, खुदा की कसम ऐसा लगता है कि दीवाने चारों तरफ फैले हुए होंगे। बेशक। आप तो नहीं समझ पाए, लेकिन हजरत ने मुझे जब मुनाजरे में बुलवाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारी उम्र शायद कुछ तो बाद में पैदा हुए होंगे, मगर जवान को नहीं सही बूढ़ों को याद होगा। और थोड़ा ईमानदारी से बताओ, बोलो यहाँ मुनाजरे का वो सब मामला हुआ था कि नहीं? आला हज़रत के दीवाने थे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डटे बैठे थे, और मुफ्ती यामीन की एक आवाज पे सारे इलाके के उलमा यहाँ पर मासूमपुर में मौजूद थे। बोलो मैंने सही बोला? और ये अजीम शान हस्ती आज के दौर में, उनके बाद एक से एक अल्लाह ने हीरे दिए। उन्हीं हीरों में एक हीरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल की शक्ल में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जो अगरचे आपके करीब के हैं लेकिन तुम तो कम बोल रहे हो। इनके लिए बरेली के आला हजरत के मदार के सज्जादा ये कहते हैं कि मुफ्ती आकिल का कहना मेरा कहना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा कभी कभी बगैर कहे भी बोल दिया करो। सुभान भाई साहब, जब बरेली वालों को इन पर इतना भरोसा है तो इलाके को कितना नाज होना चाहिए। जी 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 जी। टाइम इस पर गुजरना नहीं चाहिए। मैं चंद बातें और अर्ज करता हूँ, उसके बाद हजरत ही तशरीफ लाते हैं, मगर आपने माहौल अच्छा बना लिया। खैर मैंने भी इसलिए कि चूंकि मासूमपुर का जलसा है और बड़ी खिदमत की है। जनाब उस्मान साहब ने वो जो उधर कहते हैं मदरसा बनाया, अपनी ज़मीन दी उनके यहाँ से, और ज़मीन देना खुदा की कसम मैं ये कहता हूँ ऐसा है जैसे कि उन्होंने जन्नत में अपना घर बना लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना लोग कॉलेजों को ज़मीनें दे देते हैं जी, स्कूलों को दे देते हैं। मैं तो मर्द उसे समझता हूँ जो नबी के मदरसे के लिए जमीन देता है। बड़ी कुर्बानी दी मदरसा अनवारुल उलूम। हजरत की उम्र को अल्लाह और बढ़ाए, आमीन कह के दिखाएं। अच्छा मेरे लिए तो नहीं कहोगे चलो, मगर फिर भी उलमा तो कह लेंगे अल्लाह मेरी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। अभी आहिस्ता बोल लो, कहते हैं इसका मतलब अभी मौलाना सखावत मर जाए। अरे यार ऐसा भी मत करो यार, अल्लाह तुम्हारी उम्र में भी बरकत अता फरमाए। हज़रत बिल्कुल नजर मुझसे जमाए और थोड़ा उल्मा सहारा अता फरमाए। जल्दी से देखें, वो उधर दबाता गाता रहा और ये मुसलमान दुआ करता रहा। सुबह को जब वो कुरान लेके आया, 1 मिनट भी नजर न चुके तो दुनिया ने देखा अंग्रेज भी अपनी इंजील बगल में दबा के ला रहा था। क्या बात। फिर से सुनाइए आपको गदा आवाज को, बगल में थोड़ी आवाज डबल बढ़ा देना। अंग्रेज अपनी इंजील को बगल में दबा के ला रहा था, थोड़ी आवाज डबल निकले, दबा के बोलना। और मुसलमान अपने कुरान को सीने से लगा के ला रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया उसी वक्त समझ गई किसकी दिल में किताब की कितनी अजमत है। जी
जरा जल्दी बोल दियो, थोड़ा सा आवाज खोल दियो। स्कूल के बच्चों का बस्ता पीछे हो गए। ये मास्टर इतनी किताबें लाते हैं कि उससे उठाई भी नहीं जाती जी। और मदरसे में कारी ये गुलाम नबी साहब हो, ये हमारे गांव में पढ़े हैं, इनसे पूछ लियो, तुमने देखा भी होगा मदरसे का छोटा सा बच्चा भी कुरान तो कुरान, यस्सनल कुरान को भी सीने से लगा के ही ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने खुद डाल दिया, अजमत दिल में डाल दिए। ये फर्क देख के दुनिया समझ गई। मगर अंग्रेज इधर एक मिनट खराब मत करियो। सीधे अंग्रेज बड़े तमतराक से बोला, आ भाई कुरान लेके आ। मैं अपनी इंजील लगा ले आया, मगर दवा लगा के लाया था। बोले चल दोनों किताबें रखते हैं आग में, फैसला हो जाएगा। जिसकी जल गई छूटा, जिसकी बच गई। मुसलमान का इल्म इन जैसों का शागिर्द होगा। मुसलमान बोला, मेरे मजाजी मालिक, मेरे सर, आज मुकाबला किताब किताब का ही नहीं होगा, हमारा तुम्हारा भी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी समझे नहीं हो? अंग्रेज बोला मतलब बिल्कुल क्लियर है कि तुम अपनी किताब आग में लेके चलो जी, और हम अपना कुरान लेके। जिसका मानने वाला झूठा होगा वो जल जाएगा, और जिसका मानने वाला सच्चा होगा बच जाएगा, वो नहीं चलेगा। और उन पे कदम पीछे हटा के घबरा के बोला अंग्रेज, ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा। और जाता कैसे? चूंकि दवा खाली किताब को लगा के लाया था, अपने आप को लगा के नहीं लाया। मगर मुनाजरा तो मुसलमान ने जीत लिया, मगर तुम भी जीते, वो माहौल बना लिया। ये हार गया, दुनिया ने देख लिया, तैयार नहीं हुआ। मगर मुसलमान मुनाजरा जीत के भी कुरान सीने पर रखे और जलती हुई आग में जाकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आप बोले थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह बोल देते हैं। पीछे से अंग्रेज चिल्लाया, अबे अब तो तू ही जीत गया, अब क्यों आग में चला गया? अंग्रेज से सामने जो आग में रहते हुए मुसलमान बोला, घबरा मत, दुनिया को हकानियत दिखानी है और थोड़ी आवाज आपको बढ़ानी है। 25 मिनट के बाद दुनिया तंग थी देख के कि मुसलमान इसी शान से कुरान सीने पर रख के आग से सलामती के साथ ऊपर निकलता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बदन तो बदन, कपड़ों तक में धुएं का भी असर नहीं था। सुभान अल्लाह। और थोड़ी सी आवाज आपकी है, अब तक मैंने नहीं बोला है, मगर आप पूरी ताकत लगा दी हो। अब मैं इसको बचे देखकर आग में जाकर भी जितने उसके हामी थे अंग्रेज के, वो ये मंजर देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अभी नहीं, अभी यही लगाएंगे इंशाअल्लाह। मगर जब दुनिया ने पूछा कि वो अंग्रेज भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, मगर क्यों? तो लोग बोले ये देख के मुसलमान हुए हैं, जब नबी का लाया हुआ कुरान दुनिया की आग से बचा सकता है, तो मदीने वाला नबी भी उम्मत को जहन्नम से बचा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तहफ्फुज़े नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस। अल्लाहु अकबर। थोड़ा दूर से हजरत आ रहे हैं, मैं क्लियर कर दूं, मसलक आला हजरत सिर्फ नारा लगाना नहीं है। मसलक आला हजरत ये भी है कि जब सुन्नी बनो तो नमाजी भी बनो। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाजी भी बनो। और यहाँ हमें कौन टोकेगा यार? हम तो बहुत पहले इनका कर्जा उतार चुके हैं। वही मुनाजरे के टाइम पे आके हम कभी डंडी नहीं मारते,
इनसे गुजारिश करते हैं, बहुत सारे हमारे भी इनमें फंसे हुए हैं, अल्लाह के वास्ते मिसगाइड मत करो। हमारा इनसे जो इख्तिलाफ है वो नबी की अजमत पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो झगड़ा, अल्लाह की कसम, इन्होंने किताबों में जो गुस्ताखियां की, नबी के इल्म को बच्चों और पागलों के इल्म की तरह बोला, अपनी तरह नबी को बोला। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बोलो ये मुसलमान की बोली हो सकती है? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मासूमपुर में कह के जा रहा हूँ, चाहे जिंदगी भर फातिहा मत पढ़ियो जी, जिंदगी भर सलाम मत पढ़ियो, लेकिन अल्लाह के वास्ते नबी की तौहीन मत करियो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर वहीं पर झगड़ा होगा। हम मुसलमान उसी को मानते हैं जिसके सीने में नबी की अजमत बसी होती है। अरे बोलो, हम हक पर हैं कि नहीं है? अरे बोलो, मुझे उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला आप नमाजी बनेंगे। जोर से जोर से जोर से, अरे जोर से बोलो, मिलके बोल दो, मिलके बोल दो, बनोगे? वो तोकीर मियां कह रहे थे एक जलसे में, यार 80% मुसलमान बेनमाजी हैं। तो एक बुढ़न खड़े होके बोले, झूठ बोल रहे हो मौलाना, मुसलमान 80% नमाजी हैं। तो बोले कैसे? कहें तो जुम्मे के नमाजी। वो बोले कहा ये ठीक करोगे, जुम्मे में तो 80% आ जाते हैं, लेकिन 5 वक्त 80%, वही 2 सफ़े। हजरात, बात बढ़े नहीं, आपसे आखिरी रिक्वेस्ट करते हुए ये अर्ज करता हूँ कि खुदा के वास्ते एक मेरा कीमती जुमला सुन लो। रोटी थोड़ी खा लो, मगर अपना ईमान और दीन बचाने के लिए मदरसे चला। दुनिया मदरसों को बंद करने पे तुली है, मान लो इन मदरसों को चला लो। और ये मत सोचा करो उनके नाम पे मदरसा है। मदरसा किसी का भी हो, किसी के बाप का नहीं होता, रसूल पाक का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बंदा संभालता है। लेकिन यार तुम, हमारे यहाँ एक दो थोड़ी है बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां। खैर, आखिरी बात अर्ज करता हूँ, कुरान की अजमत पे बोलते बोलते आपको बहुत सारी बातें मैंने अर्ज कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह आप जाग गए, बेहद में शुक्रगुजार। जो हस्ती अब आने वाली है, हजरत पीर तरीक़त हुजूर सैयद सुहेल मियां साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली, आगे हजरत माशाअल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम है मौलाना आकिल साहब का कि वो जल्दी तशरीफ ले आए ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हजरत भी आने वाले, लेकिन मुझे फिर भी हजरत को मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब बता देंगे। मजमा अगरचे कम है और हम ये महसूस करते हैं कि इस वक्त चूंकि चारों तरफ जलसे चल रहे हैं जी, आज ही इलाके में 6 जलसे हैं, तो अब जाहिर बात है, कहते हैं वो हजरत यहाँ के हाल को भी शायद जानते होंगे और हजरत को बता दी भी आएगा। हमारे लिए तो ये भी बहुत जी। आप थोड़े ही लोग हो जलसे में, लेकिन माशाअल्लाह मासूमपुर में 70% सुन्नी है। और भैया हम कोई लड़ाई उड़ाई कराने उड़ाने नहीं आए हैं, एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि लोगों को मिसगाइड मत किया करो, नबी की अजमत से खिलवाड़ मत किया करो जी। और देखो मदरसे चलाने दिया गया, ये मदरसे ईमान और दीन बचा रहे हैं और इसको चलाना जरूरी है आपके लिए। मौलाना सखावत आखिरी बात पे आ रहे हैं, जहाँ से हजरत आ रहे हैं बिलग्राम शरीफ से, जिस खानदान के हैं कान डबल खोल लियो। हजरत फातेह बिलग्राम मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बेमिसाल एक वाक़िया लिखते हैं, किसमें सबे सनाबिल शरीफ में एक अल्लाह वाला कुरान पढ़ता पढ़ता और मस्त हो गया। एक चमचा हुकूमत का उधर से निकला, इसकी नजर में मौलवी कुरान पढ़ने वाले हुकूमत का चमचा था। दिल दिल में बोला ये मुल्ला क्या है, छेड़ते हुए बोला अल्लाह वाले को जिंदगी भर कुरान ही पढ़ते रहे। अल्लाह वाले का जवाब सुन के आवाज बढ़ा लियो, हजरत बोले हम तो कुरान ही पढ़ते रहे। तो बड़ी शान से बोला मुझे बता दूं आपको। हाँ बोल। का मेरे पास सितारों का इल्म है, गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देती है
वो पैर धो के पीते हैं, भविष्यवाणी करता हूँ बारिश कब होगी, चाल सितारे की ये है, चांद कब निकलेगा। इतना दावा किया तो अल्लाह के वली जो कुरान पढ़ लेते उन्होंने सीधे सीधे मुकाबला किया। फरमाया अगर अम्मा ने दुद्धू पिलाया है, अगर भरोसा इतना ही है अपने इल्म नुजूम पे, तो आज चांद की 29 तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 29 तारीख चांद की आज 29 तारीख है। जरा हिसाब लगा के बताइयो आज चांद नजर आएगा या नहीं। इज्जत की बात आ गई तो हुकूमत का चमचा आंखें बंद करके हिसाब लगा के बोला आज चांद नजर आएगा। मेरा इल्म नुजूम कहता है, दावा है मेरा हिसाब कहता है। अब आप अगर चुप रहे तो मेरा हक मारा। अल्लाह के वली मुस्कुरा के मस्ती में बोले अब हमारा दावा सुन लो। सुभान अल्लाह सुभान। आज चांद नजर नहीं आया। बोला आप कैसे बोले? तो हजरत बोले तुम कैसे बोले? बोले मैं सितारों से बोला हूँ। थोड़ी और आवाज बढ़ा लो। हजरत बोले मैं कुरान के पारों से बोला हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म के सहारे बोला हूँ। हजरत बात किसकी सच्ची होगी? का यार देर काय की, 3 बज रहे, 3-4 घंटे और गुजार लो, यहीं रुक जाओ। अगर शाम को चांद नजर आया तो तुम जीते, सुभान अल्लाह। और अगर नजर नहीं आया सुभान अल्लाह। कुछ तो बोलोगे, हम जीते। क्लियर, बिल्कुल सही है। शाम तक रुका, इज्जत की बात थी। मगरिब की नमाज का टाइम आया। अल्लाह के वली ने अपना सीधा हाथ ऐसे जमीन पर कस के रखा और थोड़ी देर रखे रहे। उसके बाद नमाज पढ़ने खड़े हो गए और ये आराम से चांद देखना शुरू करता है। मगरिब का टाइम हो गया, मगर हैरत में डूब गया नुजूमी कि बहुत कोशिश की, चांद नजर नहीं आया। हजरत नमाज पढ़ के इधर आए तो उनके कदमों पर गिर के बोला पहली मर्तबा हारा हूं। बात आपकी सच्ची निकली, चांद नजर नहीं आया। फरमाया, थोड़ा आवाज इधर से ही बढ़ जाए, फरमाया बात आज भी तुम्हारी ठीक थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद आज ही होना था। अरे हजरत होना था का हो भी गया। सुभान अल्लाह सुभान। बोले बात तो आपकी सच्ची निकली ने, नजर नहीं आया। अब मैं देखूंगा मासूमपुर का कौन कौन सा बोलता ना वली की ताकत देखो तो नबी की कैसी होगी। बोले बेहुदे, मगरिब के टाइम चांद निकलने के वक्त तूने मुझे गौर से नहीं देखा था? पक्का देखा था। आपने सिर्फ अपना हाथ जमीन पे ऐसे कस के रखा। फरमाया चांद नजर कैसे आ जाता? चांद को तो मैंने अपने हाथ के नीचे छुपा लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ऐसी आवाज निकालियो, इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर का मतलब हमेशा के लिए नहीं, ऊपर थोड़ा सुभान अल्लाह इतनी जोर से बोल दो कि मैं तुम पे कुर्बान हुआ हूँ। कहने लगे हजरत बात आपकी सच्ची हुई, आपने चांद को अपने हाथ के नीचे छुपा लिया। इतना बड़ा चांद, थोड़ा आपसे बोलना आया करवाऊं ऐलान। मसलक आला हजरत की आवाज आती है, अगर अल्लाह वाला इतने बड़े चांद को हाथ के नीचे छुपा सकता है तो मदीने वाला नबी अपनी उम्मत को चादरे रहमत में छुपा के जन्नत में भी ले जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अरे मिलके बोलो इंशाअल्लाह। बोलो बोलो, हमें आका बचा सकते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना। आका को अल्लाह ने पावर दी है कि नहीं? है, कल भी थी। और हम कभी डंडे नहीं मारते उन भाइयों से, कहते हैं जो कभी बीच में फंसे हो जाते हैं, ये नबी को अल्लाह से मिला देते हैं। बिल्कुल गलत। हम ये ऐलान करते हैं जो ताकत दी है नबी को खुदा ने दी है। अल्लाह दी है। मगर रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, जब ये ऐलान किया करो मज़ारों पे मत जाओ, तो ये भी ऐलान किया करो कि बाजारों में मत जाओ जी। डंडी मत मारा करो। अरे बोलो डंडी तो है, मज़ारों के लिए रोना ना, मज़ारों में मत जाओ। और जब इनकी गाड़ी अटक जाती है तो टाटा सुमो करके ये भी अजमेर पहुंच जाता है। कई को तो मैं जानता हूँ। और जब गाड़ी निकल गई
तो फिर वही बक बक करके आते हैं। कोई कोई कुछ कहता थोड़ी, कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। ऐसा है, मांग कर देखो। गरीब नवाज अल्लाह की अता से कल भी देते थे, आज भी देते हैं, और अगर दिल वाला हो इंशाअल्लाह कल भी देंगे, और इंशाअल्लाह वही हमें बचाएंगे। हमें भरोसा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह मदरसा अनवारुल उलूम को हजरत चलाएंगे। और सुभान अल्लाह, वो ये एक शेर के लिए करें, मैं बगैर तर्ज के पढ़ रहा हूँ, चूंकि उधर से जज़ाकल्लाह कह दिया, हालांकि जज़ाकल्लाह में पैसे आने चाहिए, वो जाहिर वाला असर तो है, लेकिन कोई मौलवियों की सुभान अल्लाह ज़ुबान है, ये एक तो कोडवर्ड होता है। हजरत आगे चूंकि मेरा कहना नहीं था, लेकिन हाँ मैंने इसलिए ये मेहनत की कि चूंकि यहाँ के हालात अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगहों पर कहते हैं हम बड़ी कुर्बानियाँ दे दिया करते हैं, शाहों से हमको अफजलो आला बना दिया, रब ने हमें हुजूर का मंगता बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात में इन्होंने शेर के लिए कहा था, मैंने खाली वैसे ही पढ़ दिया, इंशाअल्लाह तर से फिर कभी पढ़ूंगा, मगर इसकी बजाय चूंकि मैं रिपीट ज्यादा नहीं करता हूँ, एक शेर में वो पढ़ता हूँ, मगर आपको लग जाएगा, जरा थोड़ी आवाज बढ़ा के, इजाजत है? अरे जोर से बोल दो, इजाजत है? सुभान अल्लाह, सुभान। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे भी सुनो ना, तो दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत अल्लामा आकिल साहब इस शेर को जरूर सराहेंगे। जिसको चाहिए जन्नत कान खोल कर सुन ले, क्या सुन ले? कि मसलक के रज़ा वाला रास्ता जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हक है ना? रास्ता जोर से बोलो, रास्ता जरूरी है। जिसको चाहिए दौलत सल्तनत हो या दौलत, जिसको चाहिए ले ले, हमको सिर्फ ख्वाजा सा बादशाह जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट की एक गुजारिश कर दूं, किसी ने अल्लाह की कसम मुझसे नहीं कहा, इतने लोगों में लोग कम हैं, लेकिन मदरसे की मोहब्बत देख लें। कोई आदमी पूरे मासूमपुर में जो शादियों पे इतना लगाता हो, बेदरेक खर्च करके जाता हो, कोई आदमी ऐसा है जो सिर्फ 500 रुपये मदरसे को ऐलान करके देखते हैं पूरे मजमे में। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे, कोई पूरे मजमे में कोई ऐसा दीवाना हो अल्लाह के रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिरोज खान, अल्लाह इनको फिरोजमंद बनाए, सुभान अल्लाह। खूब तरक्की अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। अल्लाह, क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। अल्लाह जावेद रखे। भाई साहब कदम अल्लाह की सोचा ही नहीं था, लेकिन मैंने कहा मोहम्मद, सुभान अल्लाह, हमारी जबान से कहीं बढ़कर सुभान अल्लाह, अल्लाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का सदका इनायत फरमाए। सुभान। सुलेमान भाई ने जबान की लाज रखी, 500 की बजाय 1000 लेके आ गए। सुभान अल्लाह। मैं चंदे के लिए खड़ा नहीं हूँ, लेकिन आपसे भी इतनी गुजारिश करने का हक जरूर रखता हूँ। ये मेरे बाप के लिए नहीं है, ये रसूल पाक के उस दीन के लिए है कि कम से कम आपकी मोहब्बत देख ली जाती। माशाअल्लाह, पीछे से हमारे वो भाई जो किसी को नात पढ़ते हुए उठ के लेके आए थे, वाकई आज आपने दिखा दिया। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? आरिफ भाई। आप यकीन रखिएगा, ये ना मौलाना साहब के मैं घर गया हूँ जिन्होंने मदरसा चला रहे हैं, और ना माशाअल्लाह 510। सुभान अल्लाह। मैंने 500 के लिए बोला था, लेकिन जबान को माशाअल्लाह उन्होंने और मुबारक कर दिया। 510 रुपए मुजाहिद साहब, बिजली वाले। अच्छा माशाअल्लाह, बिजली वाले ही वाकई। और रोते हुए अल्लामा आकिल के सामने कह के जा रहे हूँ कि मुसलमान जब बदमाशी पे उतरते हैं तो हमारे मदरसे में बिजली वालों का छापा पड़वा दिया, और ये रामचंद्र का काम नहीं था। किस्मत, काश इस कौम को सुधार मिल जाए, इनके दिलों से वो गुबार निकल जाए, और दीन को तो छोड़ दे कम से कम।
बहरहाल मिलने वाले 500 लेके आए, बड़ी खुशी हुई। आपसे 100 रुपए की भी उम्मीद में नहीं रख सकता, कहते हैं अगर यार 100 रुपए भी उठ के लेके आ जाओगे, मैं तो जा रहा हूँ, हमारे इमाम सब तशरीफ ला रहे हैं, नाला लगवा के मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन आप उठ के और वापस अपनी जगह ही पे जाकर बैठे, कम से कम जबान का भरम रखा। देख लिया अल्लाह तकरीरों का असर होता है। नारे तकबीर, अल्लाह जोर से नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मदरसा अनवारुल उलूम। जिंदाबाद। हजरत मुफ्ती निशान साहब ने बड़ी मेहनत की है, वो शायद हजरत के पास हैं, उन्हें मुबारक हो। लोग जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन दमदार हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आप कम से कम उठ के इसमें कुछ शामिल कर दें कि कभी कभी ये भी बड़े काम आता है। अल्लाह जो खताएं हो गई उन्हें मुआफ फरमा दे। कुरान करीम ने फरमाया बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, हो ही नहीं सकता शक, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत का दरिया है। मैं भी पढ़ूँ, आप भी बुलंद आवाज से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।